क्वेश्चन में है व्हिच मिक्सचर ऑफ एसिड डिजोल्व इन द गोल्ड मेटल। आंसर है एक्वा रजिया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड व्हिच रेशियो। तो आंसर है नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब रेशियो है 3:1 या 1:3। अब इसको रिमेम्बर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अमोनिया को याद रखिए। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3, जिसमें N से नाइट्रिक एसिड हुआ और S से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह 1 एटम है और यह हाइड्रोजन का 3 एटम है, 1:3। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले आया, नाइट्रिक एसिड बाद में आया, तो 3:1। अब है नेक्स्ट जो है एक केमिकल फार्मूला एल्युमिनियम सिलिकेट Al2SiO5। अब इससे देखिए क्या क्या है। एक तो एल्युमिनियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला रिमेंबर हो गया। दूसरा है इससे क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हिच इज द मोस्ट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ। तो आंसर है इसमें देखिए तीनों है, तो यहाँ एल्युमिनियम है, मेटल में एल्युमिनियम हो गया। दूसरा व्हिच इज द मोस्ट मेटालॉइड फाउंड ऑन द अर्थ। तो इसमें जो है Si से सिलिकॉन होता है, तो मेटालॉइड में सिलिकॉन आया। तीसरा है व्हिच इज द मोस्ट नॉन मेटल फाउंड ऑन द अर्थ। तो इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन। इस तरह से इससे आपको 4 चीज़ याद हो गया। एल्युमिनियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला और कौन सा मेटल है, मेटालॉइड है और नॉन मेटल है, यह तीनों का मिक्सर है। इसलिए इस कंपाउंड में इसे तीनों तरह का क्वेश्चन मिलेगा अर्थ पर। अब है चलिए लेंस में साइन ऑफ द फोकल लेंथ। किस सबसे कठिन समस्या है कि एफ का साइन निकालने में कैलकुलेशन होता है कि तो कनकेव लेंस का निगेटिव होता है। क्यों होता है? तो देखिए कनकेव लेंस इस तरह से बनता है। तो इसका फर्स्ट जो है लेंस, फर्स्ट पार्ट जो लेफ्ट साइड है, उसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इस तरह से इस गोला का पार्ट है, इसलिए लेफ्ट साइड है, इसलिए निगेटिव हुआ। कन्वेक्स लेंस का जो है पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए लेफ्ट साइड वाला है, राइट की ओर टर्न लिया है, यानी कि यह जो है इस गोले का हिस्सा है, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, इसलिए फोकल लेंस इसका राइट साइड है। इसलिए यानी कि फर्स्ट पार्ट लेफ्ट पार्ट पर डिपेंड करता है किस गोला का किस राउंड से मूव कर रहा है, और वह लेफ्ट है तो निगेटिव है और यदि राइट है तो पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए कांस्टेंट टर्म हम सीरीज पढ़ते हैं तो 2 तरह का होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। अब इसमें SI जो यूनिट पढ़ते हैं उसी से हम बताए हैं। S से सीरीज याद रखिए, I से करंट जो कांस्टेंट होता है। इधर है PV प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेकिन यहाँ P से पैरेलल और V से वोल्ट। अब नीचे है देखिए I कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट लगा दिए हैं सीरीज, इसलिए रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 + R2 + R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और यहाँ जो है पैरेलल में है भी तीनों में लगा दिए हैं R1 R2 R3, क्योंकि वोल्ट कांस्टेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इधर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और V 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।